दोस्तों हमने होली पार्ट 1 में देखा था कि जैसे ही चैलेंज शुरू होता है वैसे ही ब्लू क्रिमिनल को बिल और बिल को रॉड ने चैलेंज से बाहर कर दिया, जिसके बाद फिर बाबा ने रेड और ग्रीन क्रिमिनल को चैलेंज से बाहर कर दिया था। और यहाँ पर गुल्ली ने भी केली को किसी से छुपते हुए देख लिया है और वो जाकर केली के पास उसे भी रंग लगाकर इस चैलेंज से बाहर कर देता है और इसी के साथ 5 लोग चैलेंज से बाहर हो जाते हैं और अब सिर्फ 9 लोग बचे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो के आखिर में आपको पता चलेगा कि आखिर इस चैलेंज को जीत कौन रहा है। चलिए दोस्तों अब आगे की स्टोरी देखते हैं। और फिर केली और गुल्ली जैसे ही वो लोग रूम के अंदर देखते हैं तो वो लोग अपने सामने बुल्ली को पाते हैं। इसका मतलब कि उस समय केली बुल्ली से ही छुप रही थी और गुल्ली को भी रंग बुल्ली ने ही लगाया है। और चैलेंज से हारने के बाद बुल्ली काफी उदास हो जाता है और वो इस बात का अफसोस मनाने लगता है कि अगर वो केली को रंग लगाने के बाद उस पर नहीं हंसता तो शायद वो इस चैलेंज से बाहर नहीं होता। उसके बाद बुल्ली इन दोनों से पूछता है, क्या हुआ, आखिर तुम दोनों को रंग किसने लगाया? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि तुम दोनों ने एक दूसरे को रंग लगा लिया है? अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों में से जिसे पहले रंग लगा है वो ही इस चैलेंज से बाहर है और जिसे बाद में रंग लगा है वो इस चैलेंज में अभी भी है, क्योंकि एक बार जो किसी को रंग लग गया तो फिर वो किसी और को रंग नहीं लगा सकता है। और बुल्ली की बातें सुनकर केली और गुल्ली को लगता है कि शायद वो इन दोनों का मजाक उड़ा रहा है। और गुल्ली गुस्सा होकर बुल्ली से बोलता है, बुल्ली देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जब चोरी किया है तो डरने की क्या बात है? अगर तुमने मुझे रंग लगाया है तो साफ साफ बोल दो ना कि तुमने ही मुझे रंग लगाया है। मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन तुम ऐसे झूठ बोलोगे तो मुझे गुस्सा आएगा। जिस पर बुल्ली बोलता है, देखो गुल्ली पहली बात तो तुमने ये मुहावरा गलत बोला है। तुमने इस मुहावरे को 2 मुहावरों को मिलाकर बोला है। पहला प्यार किया तो डरना क्या, और दूसरा एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। और हाँ सुन लो, ना ही मैं तुम लोगों से कुछ छुपा रहा हूँ और ना ही मैं तुम लोगों से डर रहा हूँ। मैंने तुम लोगों को रंग नहीं लगाया है तो नहीं लगाया है। बुल्ली इतना बोलता ही है कि तभी पीछे से आवाज आती है, गुल्ली को रंग मैंने लगाया है। ये बात सुनकर जैसे ये तीनों उस आवाज की तरफ मुड़ते हैं तो वो लोग अपने सामने बाबा को पाते हैं। Oh, no! और बाबा को देखने के बाद इससे पहले कि बुल्ली कुछ समझ पाता, बाबा तुरंत से ही उसको रंग लगा देते हैं। और इसी के साथ ये तीनों ही चैलेंज से बाहर हो गए हैं और अब चैलेंज में सिर्फ 7 लोग बचे हैं और 7 लोग चैलेंज से बाहर हो गए हैं। बाबा ने तो बुल्ली के साथ अलग ही खेल खेल लिया और चैलेंज हारने के बाद बुल्ली भी काफी उदास हो जाता है, जिसके बाद ये तीनों वहां से जाने लगते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ क्लॉक टावर के पास अपना रॉड किसी को ढूंढ रहा था, क्योंकि रॉड ने सारे जगह छान मार लिए लेकिन अभी तक रॉड को कोई नहीं मिला और रॉड जल्दी से जल्दी इस गेम को खत्म करना चाहता है। इसलिए वो चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी सब लोगों को रंग लगाकर इस चैलेंज से बाहर कर दे। और काफी देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार रॉड को बनी दिख जाता है, लेकिन बनी ने रॉड को देखा नहीं है, इसीलिए वो घर के अंदर ही चला जाता है। और उसके अंदर जाने के बाद रॉड भी हंसते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अंदर बनी किसी को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे नहीं पता है कि कोई और भी उसको ढूंढते हुए उसके पीछे आ गया है। और रॉड पीछे से बनी को रंग लगाकर इस चैलेंज से बाहर कर देता है। और बनी को रंग लगाने के बाद रॉड काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि बनी उसको हरा सकता है, लेकिन उसने बनी को हरा दिया और अब उसका सारा टेंशन दूर हो गया। और तभी अचानक से रॉड के पीछे सामुराई आ जाता है, पर इससे पहले कि सामुराई रॉड को कुछ कर पाता, अचानक से रॉड पीछे घूम जाता है और वो सामुराई को रंग लगा देता है। रॉड जैसे ही सामुराई को रंग लगाता है तभी वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है, लेकिन इस सन्नाटे को चीरते हुए रॉड को किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है और रॉड समझ गया था कि जरूर उसे किसी ने देख लिया है, इसलिए रॉड भी धीरे से बाहर जाने लगता है। और बाहर जाने के बाद रॉड को पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि सैम है। सैम ने रॉड को घर के अंदर देख लिया था, इसलिए वो सोच रही थी कि वो पीछे के रास्ते जाकर रॉड को रंग लगा देगी, लेकिन अब वो इस बात से अनजान है कि वो अब रॉड के पीछे नहीं बल्कि रॉड उसके पीछे लगा है। और घर के अंदर आने के बाद सैम अपने सामने सिर्फ बनी और सामुराई को पाती है, पर आखिर रॉड कहाँ गया? सैम के मन में यही सवाल चल रहा था
कि तभी अचानक से रॉड उसके पीछे आ जाता है और वो अपने वाटर गन से सैम को भी रंग लगा देता है। रॉड ने एक के बाद एक लगातार 3 लोगों को चैलेंज से बाहर कर दिया और अभी तक रॉड ने 4 लोगों को चैलेंज से बाहर किया है और रॉड काफी खुश हो जाता है। उसे तो लग रहा था कि अब इस चैलेंज को उसके अलावा और कोई जीत ही नहीं पाएगा। और दूसरी तरफ यहाँ पर अपना पॉटी बॉय सॉन, वो तब से इस घर में छुपा हुआ है। शुरू में तो सॉन को ऐसा लग रहा था कि वो इस गेम को जीत लेगा, क्योंकि सॉन अपने कंप्यूटर में दिन भर ऐसे ही गेम्स खेलता था। और जब सॉन ने यहाँ सभी लोगों को इतने खतरनाक तरीके से खेलते हुए देखा तो उसने अपने जीतने की सारी उम्मीदें छोड़ दी। और यहाँ पर आलोक, वो शुरू में ही एक बड़ा हाथ मारना चाहता है। उसे पता है कि वो सभी लोगों को तो हरा देगा, लेकिन बाबा को हराना सबसे मुश्किल है। इसलिए वो सोचता है कि क्यों ना वो शुरू में ही बाबा को रंग लगाकर सारे झंझट को दूर कर दे। और यही सोचकर वो बाबा की तरफ, जो कि एक पेड़ के पास ध्यान लगा रहे थे, उनके तरफ बढ़ता है। लेकिन आलोक काफी बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि उसे बाबा की शक्तियों के बारे में कुछ पता नहीं है। भले ही बाबा यहाँ पर ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान चारों ओर है। और जैसे ही आलोक बाबा के पीछे उनको रंग लगाने के लिए आता है, तभी अचानक से बाबा अपना हाथ पीछे करके आलोक को ही रंग लगा देते हैं। आलोक को ये बात नहीं पता थी कि बाबा इतने खतरनाक है, वरना वो बड़ी सावधानी से बाबा को रंग लगाता। बाबा आलोक को देखकर हंस रहे थे कि तभी उनके बगल में रॉड आ जाता है और अब बाबा और रॉड का आमना सामना होगा। ये दोनों इस शुरू से काफी अच्छा खेल रहे हैं और ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर इन दोनों में से जीत कौन रहा है। रॉड ने अपने वाटर गन निकालकर बाबा की ओर शूट कर दिया, लेकिन बाबा भी कुछ कम नहीं थे। वो तुरंत ही रॉड की तरफ घूमकर रॉड के ऊपर भी वाटर गन चला देते हैं। और ये क्या, रॉड और बाबा को तो एक साथ ही रंग लग गया। और अगर सभी लोग हार गए होते तो रॉड और बाबा दोनों इस चैलेंज के विनर होते, लेकिन क्योंकि अपना पॉटी बॉय सॉन अभी तक बचा हुआ है, इसलिए इस चैलेंज का असली विनर सॉन हुआ। और इस तरह सॉन ने बिना कुछ किए ही 10 लाख रुपए जीत लिए। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये रहे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली वीडियो में कमेंट किया था। अगर आप लोग चाहते हैं कि अगली वीडियो में आपका नाम आए तो आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इन लेफ्ट और राइट वाली वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा, आपको ये वीडियोज़ भी ज़रूर पसंद आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।